कि नहीं साहब हमने तो ठीक ठीक पैरा दिया है। भाई साहब ये गधा कैसे बन गया? तो कोई बात नहीं, गधा का भी ध्यान रखना। अब वो गधा को लेकर आगे चले, रवाना हुए। दिन भर चलते रहे, रात में पड़ाव किया और फेर फेरा दे रहे हैं। वो मंत्री बेचारा जाग रहा है। मंत्री ने कहा आज मैं जा करके देखता हूं। जा करके देखा तो क्या हुआ, सूर्य अंधेरे में पता लगा नहीं, सब सूर्य उदय, थोड़ी किरणें पड़ी, देखा तो गधे का बकरा हो गया। बहुत खराब काम हुआ आपको। अब राजा को उतर क्या दिया जाएगा? 1.25 लाख रुपया लगा। राजा कैसे मानेगा? वो घोड़ा था। मंत्री भयभीत हो गया बेचारा कि भाई बकरा हो गया, अब क्या करें। अब उस नगर में पहुंचने के लिए क्या आगे एक नदी पड़ती थी, बकरे को लेकर के कान पकड़ करके पहुंचे हैं वो। नाव आई, नाव में बकरे को बैठाने के लिए नाविक ने पकड़े बकरे के कान और मंत्री ने पकड़ा पूंछड़ा कि साले को जबरदस्ती जोर लगा के बैठाओ इसको। अब उसको उठा करके बैठाए तो बकरा तो हो गया अदृश्य और कानदार पूंछड़ा हाथ में आ गया। वो खत्म हो गया हमने बिल्कुल। अब क्या करें? अब कान पूछ को क्या किया जाए? 1.25 लाख रुपया था। खैर कोई बात नहीं, कान और पूंछड़े को भी रुमाल में बांध करके चलो। और क्या, राजा को देना तो पड़ेगा, कोई चिन्ह तो बताना ही पड़ेगा। इसलिए कानड़े और पूंछड़े को जो है बांध करके रुमाल में मंत्री महोदय राजा के राज दरबार में पहुंचा है और जाकर के नमस्कार किया। राजा ने कहा क्या हुआ भाई, नया घोड़ा? कि महाराज इस रुमाल में घोड़ा बंद है। अब देख लो आप, रुमाल खोला तो उसमें न तो पूंछड़ा मिला न कांदरा मिला, केवल रुमाल ही मिला। उस सब मामला ही खत्म हो गया, क्योंकि माया का वो घोड़ा बना था। ब्राह्मण को तो न्याल कर दिया। तो ये माया क्या? अब सुनिए आप, इसका दृष्टांत क्या है। जब जीव निष्काम कर्म योग करता है, अच्छा काम करने लग जाता है, तो ये माया घोड़ा जैसे माया का महत्व है, लेकिन वो माया जो टट्टू बन जाएगी, हमारी दृष्टि में माया कम हो जाएगी। फिर हमारे मन में जिज्ञासा होगी, हम किसी महापुरुष के शरण में जाएंगे और भजन करने लग जाएंगे, तो उसके बाद में ये टट्टू का गधा बन जाएगा माया। और भी माया की कीमत खत्म हो गई, भजन करने लग गए और हमको प्रोक्ष ज्ञान हो गया। यानी जो प्रोक्ष ज्ञान नहीं, प्रोक्ष ज्ञान का मतलब कि महात्मा ने कहा ये ऐसे परमात्मा ऐसे ऐसे हैं, तो ऐसी जानकारी होने लग गई तो हो गया प्रोक्ष ज्ञान। प्रोक्ष ज्ञान होना मतलब बकरा हो गया। और उसके बाद में साधना की है तो फिर अप्रोक्ष ज्ञान हुआ। अप्रोक्ष ज्ञान का मतलब क्या? राजा के पास में पहुंचा, राजा कौन? भगवान। उसके बाद में केवल रुमाल रहा, माया रही नहीं, माया सारी खत्म हो गई। ये अप्रोक्ष ज्ञान हो गया। तो ऐसे भजन करने से माया पहले घोड़े के समान महत्व वाली थी, वही माया भजन करने से हमारी दृष्टि में माया है ही होगी। यानी जो है उनकी इज्जत खत्म हो गई। वो क्या बन गई? टट्टू बन गई। उसके बाद वो गधा बन गई, फिर बकरा बन गई, और फिर बाद में कुछ नहीं, माया समाप्त हो गई। यानी केवल रुमाल ही रहा, ऐसे केवल ही जीव रहा, राजा रूपी भगवान में जीव मिल गया। ऐसे परमात्मा का साक्षात्कार होता है। तो आचार्य सिद्धरिया महाराज कह रहे हैं, सकल आदि सबके परे है अविनाशी राम, उपजे भरते बिनस जाए सो माया रूपी काम। माया रूपी गुण। तो माया खत्म कब होती है? मामे वे प्रपंचन्ते माया में ताम तरंती थे। भगवान कहते हैं मेरा ही जो भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, वो इस माया से पार हो जाते हैं। तो अब समय हो गया, आज इतना ही थोड़ा सा। वो जो राम है परब्रह्म परमात्मा, और ये नाद ब्रह्म राम का जो नाम शब्द है, राम नाम, ये सकल आदि सबके परे है और ये अविनाशी है। जन्म और मृत्यु के श्रेणी में इनका नाम नहीं है, जन्म मृत्यु से ऊपर है। तो आचार्य सिद्धरिया महाराज कहते हैं कि मेरी जो दैनिक क्रिया है वो क्या है? दरिया दस दरवाजे में तां बिच पड़त निमान, रो ममो दोई रटत है, रो ममो रटत है, और सकल बेकार
काज और सकल बेकार। महाराज कहते हैं ये शरीर जो है 10 दरवाजा का है, 10 दरवाजा का ये देवल है, एक मंदिर है। इस मंदिर में महाराज श्री कहते हैं मैं सदाई जो नमाज पढ़ता रहता हूं, यानी सभी धर्म, सभी संप्रदाय और सभी के सिद्धांत, सबका लक्ष्य एक राम का नाम लेने से आ जाता है, कोई बाकी नहीं रहता है। इसलिए महाराज श्री कहते हैं रो ममो एक रटत है और सकल बेकास, रकार और मकार। इस देवल शरीर रूपी देवल में, और ये देवल 10 दरवाजों का है, 10 देवल के दरवाजों में से मैं रकार और मकार की रटन करता रहता हूँ। रो ममो दो एक रटत है, तो इसमें सब आ गया। महाराज श्री कहते हैं तो उससे हुआ क्या, जब ये नाम जप करके और साधक परिपक्व अवस्था, सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है, उस समय में उनकी जो भक्ति है वो परिणाम को प्राप्त होती है, भक्ति फलवती होती है, भक्ति का परिणाम सामने आता है, मतलब फल। भक्ति का फल है जीवन में शाश्वत शांति को प्राप्त होना। भक्ति का फल है संसारिक सारे दुखों से निवृत्ति, छुटकारा प्राप्त होना। भक्ति का फल है इस मानव जीवन में शरीर के रहते रहते जीवन मुक्ति के लाभ से प्राप्त हो जाना। भक्ति का फल इसे कहते हैं। और ये बात नहीं तो भक्ति का फल मिला नहीं है, भक्ति साधन चल रहा है, फल प्राप्त नहीं हुआ है। फल प्राप्त होने के बाद में जीवन में परिवर्तन आएगा, फल मिलेगा ना। भोजन करते हैं, भोजन का फल क्या है, क्षुधा निवृत्ति। भूख आपकी मिट गई तो जान लेना चाहिए कि अब रोटी बराबर भरपूर हो गई है। 2 फुलके की भूख है तो 2 चपाटी पा लिया, 3 के 3 फुलके ले लिए, भूख जाती रहती। और भोजन करने पर भी भूख नहीं जाती तो जान लेना चाहिए कि अभी भस्मक रोग हो गया। भस्मक रोग ऐसा होता, खाता रहता आदमी, दिन में कोई 10 बार खा लेता तो भूख ही भूख लगती है, उसे भूख मिलती नहीं है, उसे भस्मक रोग कहते हैं, वो एक बीमारी है। ऐसे ही जिसने बहुत अपराध पाप किए हैं, ऐसे लोगों को जो है भक्ति का परिणाम सामने नहीं आता है, नहीं तो इसी जन्म में सामने आ जाता है। जोगी हो जाता है तो कितना ही भोजन कर ले तो भोजन का फल क्षुधा निवृत्ति अनुभव नहीं हो रहा है। क्षुधा निवृत्ति का भूख मिट नहीं रही है, जान लेना चाहिए कि रोग है। भक्ति करते हैं जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो जान लेना चाहिए कि अभी कर्म बाकी है, और बहुत कर्म किए हैं और अभी कर्म भोगना शेष है। जब तक कर्म पूरे भोगे नहीं जाएंगे तब तक भक्ति का फल सामने नहीं आएगा। अतः बहुत ज्यादा भक्ति करते नहीं है, बहुत ज्यादा सदा लगातार करने से भी इसी जन्म में फल की प्राप्ति होती। फल नाम है शाश्वत सुख की प्राप्ति। दुनिया के राग द्वेष, दुनिया के विकारों का, प्रलोभनों का प्रभाव उसके हृदय में कभी नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता कि वो तो एक सुरक्षा कवच में बैठा हुआ है। जो सुरक्षा कवच में बैठ जाता है उनके सामने चाहे कितनी गोलियां चलती रहे, गोलियां कवच से टकरा करके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी गोलियां के, लेकिन उस आदमी का बाल भी बांका नहीं होगा। ऐसी संसार के जो द्वंद्व है, राग द्वेष, लड़ाई झगड़ा, काम क्रोध लोभ मोह मद ईर्ष्या अहंकार, जितने जो विकार से आदमी प्रभावित होता है, दुखी होता है, दुख देने वाले क्या, ये सब द्वंद्व तो है ही। इन द्वंद्वों का प्रभाव हमारे अंतकरण में कभी नहीं हो जाता, सदा के लिए मिट जाता है। तो देख लेना चाहिए भक्ति का परिणाम अब सामने आ रहा है। और स्वभाव वैसा का वैसा है तो भक्ति एक साधी का मात्र है। भक्ति एक साध्य नहीं हुई, भक्ति परिपक्व अवस्था को प्राप्त नहीं हुई, अभी कच्चा उठ। क्योंकि जब तक आम पकता नहीं है तब तक वो डाली के चिपका हुआ रहता है। चाहे कोई भी फल हो, जब वो पक जाता है तो डाली वो अपना आप ही छोड़ देती। ऐसे ये डाली के समान ये माया है। जब तक व्यक्ति कच्चा है
तब तक ये माया जो है वो पकड़ी रहती है। और व्यक्ति भजन करके, भजन का परिणाम मुक्त अवस्था, पाप क्षय, प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। उस समय में ये माया जो अपने आप ही उस जीव को छोड़ देती है। जैसे पकड़ने के बाद में माया को छोड़ना पड़ेगा, नारी अपने आप छोड़ देती है। ऐसे ये प्रकृति माया है, ये द्वंद्व और जो विकार है वो अपने आप ही जीव को छोड़ देते हैं कि भाई अब तू मेरे शिकंजों में फंसने वाला नहीं है, मेरी सीमा में, मेरे पिंजरे में तुम बंधने के लायक नहीं है, अब तू इस पिंजरे से सदा सदा के लिए छूट गया है। तो आचार्य श्रीधरिया महाराज यहाँ पर बात बताए, जन दरिया कनिनी पिजे शिरोपान गया सो, हरियाली मिट कण भया, हरियाली मिट कण भया, भीतर भागी भूख, भीतर भागी भूख। बोलो राम। महाराज कहते हैं हरियाली थी वो और पत्ता सूख गया और सीटा जो हरा रहा था उसमें कण आ गए, जो कच्चा दूध जैसे बीज थे वो बीज पर के कड़े हो गए और भीतर की जो भूख थी वो भूख सब समाप्त हो गई। इस वास्ते महाराज श्री कहते हैं अंदर जो अपने भूख है मान और बड़ाई की, संसार की सुखों की, भोगों की भूख है, वो भूख मिट जाती है। परमात्मा के नाम में ये शक्ति, भगवत नाम का ये प्रभाव है कि सारे दुखों से वो निवृत्त कर देता है, शाश्वत सुख को वो प्राप्त करवाता है। इस वजह से महाराज श्री कहते हैं कि ये स्थिति जो हो जाती है, ऐसी स्थिति होती है लेकिन पता नहीं लगता है। महाराज कहते हैं भीतर भागे भूख। ऐसे ही महापुरुषों के जीवनियां में ऐसी अलौकिकता पाई जाती है, पर साधारण जन जो है महापुरुषों के जीवन की अलौकिकता के बारे में वो सोच नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते और न उनका पता ही लगा सकते हैं। इस विषय में आचार्य श्री कहते हैं, रवि शशि चाले पूर्व दिशे, पश्चिम के सब लोग, दरिया गति साधु की, लखे जो बिरला को। बोलो राम। महाराज ने बात की है, चंद्रमा और सूर्य जो है वो किधर चलते हैं, किधर जाते हैं आपको मालूम है? वो पश्चिम की ओर जाते हैं, पूर्व की ओर जाते हैं। चांद और सूर्य, चांद और सूर्य जाते हैं पश्चिम की ओर, लेकिन लोग क्या कहते हैं कि पश्चिम की ओर जाते हैं, परंतु महापुरुष क्या कहते हैं? महापुरुष कहते हैं नहीं, पूर्व की ओर जाते हैं। अरे पूर्व की ओर कब जाते हैं? अगुणों, अगुण तो उदय होता है, अगुण से इधर से उदय होकर के पश्चिम की ओर सूर्य जाता है। लेकिन ये संतों की गति उल्टी है। संत कहते हैं नहीं, सूर्य जाता पूर्व की ओर। विचित्र बात है, कैसे कह सकते हैं? पूर्व से तो उदय हुआ है। लेकिन ये बात महाराज श्री कह रहे हैं, ये बिल्कुल महात्मा सही कह रहे हैं, और महात्माओं का जीवन का जो एक्सपीरियंस है वो सही है। कैसे? जैसे सूर्य बिछड़ता है अपनी जगह से, बिछड़ करके पश्चिम का माध्यम बना करके वाया पश्चिम होकर के वापिस पूर्व में जाएगा। यदि वापिस पूर्व में नहीं जाएगा तो उदय कैसे होगा? सूर्य वापिस पूर्व में जाता तभी तो पूर्व में आता है। वापिस हर रोज पूर्व उगता है, उदय होता है, तो पश्चिम में उदय होना चाहिए, लेकिन पश्चिम उदय नहीं होता है, पूर्व में ही होगा। इसलिए सूर्य पूर्व से निकल करके पूर्व में ही जाता है। दुनिया क्या समझती है? दुनिया कहती नहीं, सूर्य पश्चिम के सब लोग, महाराज कहते हैं लोग कहते हैं पश्चिम में जाते हैं, महाराज कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि चंद्रमा और सूर्य जो है वो पूर्व की ओर जा रहे हैं। ऐसी गति जो साधु की गति है, लखे बिरला को, जैसे सूर्य और चंद्रमा की गति पूर्व की ओर है वापिस, ऐसे ही साधकों की गति भी उल्टी होती है। और संतों के लक्षण और उनकी गतिविधियों के बारे में दुनिया नहीं जान सकती।
लखे सो बिरला लोग, बिरले लोग ही लग सकते हैं महापुरुषों के जीवन के, क्योंकि महापुरुष परमात्मा से बिछड़े हैं तो वापिस वो परमात्मा की तरफ ही जा रहे हैं। लेकिन दुनिया कह रही नहीं, साधु उल्टे चल रहे हैं, घर बार छोड़ करके एक कपड़ा पहन करके भिक्षुक बन करके लोग ये ठीक काम नहीं कर रहे हैं। हम ठीक रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन दुनिया जा रही है पश्चिम की ओर, संत जा रहे हैं पूर्व की ओर। इस वास्ते संतों ने कहा, संतनी की गति रामदास, जग से लकी हन जान, बायर तो संसार सा, बायर तो संसार सा, भीतर उल्टा था, भीतर उल्टा था। बोलो राम। साधु की गति संत कहते हैं कि जगत लख नहीं सकता, बाहर संसार जैसा रहता, लेकिन भीतर में संत उल्टा चलता है, उल्टा राम की ओर, परमात्मा की ओर। लोग इस बात को जान नहीं सकते। कौन जानता है? जो संत जैसा होता है वही संत को जान सकता है। इसलिए महान पुरुषों का जो सिमरन है, जैसे सूर्य और चंद्रमा का जो लक्ष्य पूर्व की ओर होता है, जा रहे हैं वो पश्चिम की ओर, लेकिन पश्चिम की ओर जाने का मतलब ही कि उनका पूर्व की ओर बढ़ना है, पूर्व की ओर ही जाना है। इसलिए संतों के भजन के बारे में, चंद्रमा और सूर्य की गति के बारे में लोग नहीं लग सकते। इस विषय में संतों ने कहा है, चंदा दिखे हनि चालता, बदती दिख हन बे, साधु दिखे नहीं शिवरता, साधु नहीं शिवरता, ये कुदरत का खेल, ये कुदरत का खेल। बोलो राम। चंदा दिखे नहीं चालता और बत्ती दिखे नहीं बेल। चंद्रमा चलता हुआ नहीं दिखता। आप टकटकी लगा करके देखो, थोड़ा बहुत भी जगह छोड़ करके ऐसा होता है क्या? दिखता ही नहीं, बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं दिखता। बेल भी बढ़ रही है, लेकिन बढ़ती हुई उसकी जो गति नहीं दिखती। शाम के समय में आप बेल को इंचों के द्वारा नाप सकते हैं, फुट और इंच से। सूर्य उदय होने के बाद वो बढ़ेगी, लेकिन ऐसे नजर से अपने को बढ़ती हुई नहीं दिखेगी। घंटा का सुइया दिखता क्या? मिनट का, सेकंड का सुइया तो चलता हुआ दिखता है, स्पीड है उसकी ज्यादा। और मिनट का सुइया भी दिखता हुआ नहीं दिखता है। पर कभी कभी जिसकी नजर तेज है तो मिनट का सुइया भी कभी कभी प्रतीत हो जाता है, लेकिन घंटा का सुइया दिखता, चलता हुआ नहीं दिखता है। तो भी घंटा का सुइया ठीक जो 5 मिनट, घंटा 60 मिनट होने के बाद में 1 घंटा हो जाता है। होता कि नहीं होता? चल जाता हो। 2 के बाद में 3 हो ही जाता है, दिखता नहीं, हो जाता। यही विचित्र बात है। ऐसे ही बेल जो बढ़ रही है पर दिख नहीं रही है। चंद्रमा सूर्य जा रहे हैं लेकिन दिख नहीं रहे हैं। ऐसे ही महापुरुष भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, भगवान की ओर उनकी गति है, लेकिन महान पुरुषों का जो सिमरन है, सिमरन का भेद है, वो भेद दुनिया नहीं जान सकती। दुनिया तो ऊपर से ही राम 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 ऐसे कर सकती है, अंदर जो अजप्पा जाप है, ध्यान जो साधना है, साधना के विषय में साधना का तत्व और रहस्य है, साधना की अंतर्गति है। अंतर्गति को दुनिया नहीं पहचान सकती, अंतर्गति से ही ध्यान किया जा सकता। इस बात से महाराज कहते हैं, दरिया ये गति साधु की लखे जो बिरला को, बिरला लोग ही लग सकते हैं। और जब ऐसी गति हो जाती है तो महाराज श्री कहते हैं, ऐसे साधकों के जीवन कैसे बदलता है, उनकी कैसे परीक्षा की जा सकती है। उनके स्वभाव में अलौकिकता और दिव्यता, स्वभाव जगत से एक निराला हो जाता है, जगत से वो सदा के लिए ऊपर उड़ जाता है। अतीत जीवन के बारे में महाराज श्री कहते हैं, दरिया सुमिरे राम को, पारखी कीजे जा,
श्रवण ढलने तर ढले, श्रवण ढल नेतर ढले, देरस ना ढल जाए, देरस ना ढल जाए। बोलो राम। महाराज जी कहते हैं दरिया सुमरे राम को, राम नाम का स्मरण करने वाले के लिए महाराज कहते हैं उनका क्या चमत्कार है, पारख कीजिए जाए, उसकी क्या पारख है, यानी क्या परीक्षा की जाए। तो महाराज कहते हैं श्रवण ढल नेत्र ढले, कान उनके ढल जाते हैं, ढल करके कान को नीचे थोड़े जाते हैं, और नेत्र भी ढल जाते हैं। जिन कानों के द्वारा दुनिया की निंदा सुनता रहा, राग द्वेष की बातें, बड़ी मजा आता था दुनिया की बातें सुन करके, और वो लोग तालियां पीटते हैं, ओह अब ठीक हुई हो गए, अब छोको हुई हो, हाँ अभी बीतती हमें। बड़े ऐसे लोग जो होते हैं वो परमात्मा के राज्य में आदरणीय नहीं है। ऐसे लोग तो 84 के ही लायक हैं, और 84 से आए 84 में वापस जाएंगे। जो दूसरों के दुख की बातें सुन करके लज्जास्पद और ऐसे निंदनीय बातें सुन करके जो राजी होता है वो बड़ा बुरा आदमी, वो तो घटिया स्तर का सामाजिक प्राणी भी नहीं है। लोग मान्यता में भी उनका नंबर नहीं है। भगवान के वहां तो है ही क्या, भगवान के पास, भगवान के राज्य में नथिंग, कुछ भी नहीं है। तो महाराज कहते हैं आंखों से जो देखता, श्रवण ढल नेत्र ढले, आंखों से फिल्मी गीत सुनते थे, आज गीत परमात्मा के सुन रहे हैं। और वो गीत अपने हृदय में प्रकट हो गया, केवल सुनते ही ये बात नहीं, अंदर सुन रहे हैं, अंदर गीत पैदा हो जाता है परमात्मा का, दिव्य गीत। और अंदर ही ऐसी फिल्म, टीवी पैदा होती है, दिव्य टीवी, जो अलग नाना प्रकार के लोगों का दर्शन होता है। आचार्य श्री ने कहा ना, 3 लोग 14 भवन दरिया देखा जो, 3 लोग 14 भवन का साक्षात्कार हुआ। टीवी आपको 3 लोग 14 भवन नहीं बता सकती। स्वर्ग में क्या हो रहा है, साकेत लोग में क्या हो रहा है, देवलोक में क्या हो रहा, नहीं बता सकती। ये सिर्फ यही बता सकती है, भारत में या विदेशों की बात, इस भूमि के अंदर होने वाली गतिविधियां हैं वही बता सकती। आगे क्या होता है कुछ नहीं बता सकती। इस वास्ते आचार्य श्री कहते हैं कि मेरे अंदर जो है टेलीविजन लग गया, और वो ऐसा लगा कि ऐसे जो नृत्य भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है महाराष्ट्र के साथ में उनका नाच नृत्य हो रहा, नाना प्रकार के बाजे बजते हैं। महाराज के ऐसा परिवर्तन हुआ, श्रवण ढल नेत्र ढले, देरस ना ढल जाए, शरीर भी ढल गया। जिस शरीर से बुरे काम करते थे, आज शरीर जो अच्छा काम करने लग गया है। सारी इंद्रियों में परिवर्तन ना आया, इंद्रियां अच्छी हो गई, चाहे शरीर एक जैसा दिखता है, मनुष्य का, पापी का, राक्षस का शरीर तो एक जैसा ही है, लेकिन शरीर के अंदर जो विचारों में अंतर आया है, विवेक उनका जागृत हुआ है, इसलिए इंद्रियों का सदुपयोग हो रहा है। ढलने का मतलब परिवर्तन, ढलने का मतलब ये नहीं है कि नीचे ढल गई या उतर करके जैसे खिर गई कोई पेड़ से, जैसे कोई फल गिर जाता है ढल जाता है, ऐसा नहीं। परिवर्तन के लिए बात बताया। और नहीं तो शरीर है, स्वभाव यदि परिवर्तन नहीं हुआ, स्वभाव साथ में रहता है, और शरीर के रहते रहते स्वभाव परिवर्तन हो सकता है। नहीं तो शरीर बढ़िया मिल जाए, यदि घटिया स्तर का स्वभाव है पशु पक्षी जैसा, तो मैंने आपको एक बात बताई थी आदम संन्यास के बारे में। और वो जो पक्षी की पांख आंख के सामने देखा, आंख लगा करके ऐनक के समान, तो सब पशु और गए बीते दिखे, कोई आदमी मानवता थी नहीं किसी में भी। एक महात्मा जंगल में झोंपड़ी बना करके ध्यान कर रहे थे, तो उनके किनारे से कई लोग इधर उधर आते और निकलते, रास्ता चलता था। तो एक बार रास्ता में कोई एक किसान आया, किसान के गाड़ी के साथ में कोई कुतिया थी, कुत्ती, और वो कुतिया महात्मा की झोंपड़ी में रह गई। किसान चला गया, कुतिया बिचारी रह गई। महात्मा भिक्षा ला करके भोजन करते और उस कुतिया को दे देते, कुतिया बड़ी पूंछ हिलाती और भू भू भूसती रहती। महात्मा के मन में एक दिन दया आ गई कि बेचारी कुत्ती है, बिन की जमारा मनुष्य अब मिल जाए इनको तो अच्छा है। ऐसे महात्मा ने संकल्प करके और उसके ऊपर जल छिड़क दिया। जल गिराते कुतिया की सुंदर लड़की बन गई, 18-19 वर्ष की लड़की बन गई। महात्मा ने कहा कुतिया तो काम तो आती नहीं, लड़की काम तो आएगी।
तो बेचारी वो पूंछ निकालती है, झाड़ा देती, पानी ले आती है। एक दिन कोई राजा आया, राजा महात्मा आगे, राजा लोग बड़े धार्मिक होते, जहां कहीं भी महात्मा होते तो महात्मा का दर्शन करने के लिए जाते। कुटिया में गए, महात्मा को नमस्कार किया, पानी मांगा, प्यासे थे, महात्मा ने जल पिलाया, कहा कि बेटी जल पिला, सेवा कर राजा की। पीछा ने आसन दिया, जल पिलाया गया। राजा ने देखा रे इस महात्मा के पास में ये लड़की नौजवान है, अभी शादी भी नहीं हुई है, बाबा जी यहाँ क्यों इनको चेली बनाई, क्या बात क्या है। दुनिया के मन में ये खतरा बहुत जल्दी पैदा होता है, क्योंकि अवगुण की बात पहले देखते हैं, गुण तो देख ही नहीं सकते, ये पहली बात देखेंगे। चाहे महात्मा जिंदगी में चाहे कितना ही प्रवचन किया हो, कितनी भी तपस्या की है, और ये यदि ये बात देख ली तो दुनिया की दृष्टि से मुंह गिर गया। दुनिया इस बात को पहली मानती है, पहली चरित्र देखती है, और बात भी सही, उसके बाद में जो है उनका भजन वगैरह तपस्या देखते हैं। परंतु हो सकता उनकी बेटी भी हो, ये लोग अंदाज कोई नहीं लगा सकता, यही देखते हैं पहले। और ऐसे देखना सबसे बड़ा पाप। कोई क्या करता है, किसी की क्रिया मत देखो। महात्मा क्या, कसाई की क्रिया। हमारे एक अच्छे महात्मा थे, वो बोलते भाई कसाई भी मिलता है तो मैं तो कसाई को भी हाथ जोड़ता हूं, भगवान का रूप मान करके आलिंगन करता हूं। तो उससे पूछा गया कि महाराज कसाई को भी आप हृदय से क्यों लगाते हो, कि कसाई में भी मेरा भगवान विराजमान है। क्या मेरा परमात्मा कसाई में नहीं है? कसाई मेरा भाई है, मेरे भाई को मैं उचित सलाह दूंगा कि भैया जीवों की हत्या करना, हिंसा करना पाप है, लेकिन मैं उनका अवगुण नहीं देखूंगा। अवगुण देखना मेरा अधिकार नहीं, मेरा अधिकार उसे अच्छी सलाह देना है। वो मान जाए तो अच्छा है, नहीं तो उनकी इच्छा है। ऐसे वो महात्मा कहा करते थे। तो कहने का मतलब है, राजा ने देखा ये लड़की महात्मा के पास में, तो राजा के मुंह में आया पानी। राजा ने कहा बाबू जी एक आपसे वरदान मांगू मैं। महात्मा ने कहा क्या वरदान मांगता भाई, मांग ले, क्या चाहता है? कि बाबू जी ये लड़की मेरे को दे दो, आप मेरे साथ शादी कर लो। हाँ महात्मा, लड़की को क्या क्या करोगे बाबा जी हो? महात्मा ने कहा भाई मेरे काम आती है, पूंछ निकालती है, पानी लाती है, बेचारी मेरी सेवा करती है, मेरा बुढ़ापा है, रहने दे रे राजा। एक लड़की मिली मुश्किल से मुझे, कहे नहीं नहीं महाराज आप मेरे पर मेहरबानी कर दो और मैं इनको पटरानी बनाऊंगा। महाराज ने कहा भाई कोई बात, तेरी इच्छा बना, और क्या। महाराज राजी खुशी से उनको दे दिया, ले भाई ये दान मेरी तरफ से, क्योंकि महात्मा हूं मैं, तो मेरी तो कोई बच्ची नहीं है, धर्म की बच्ची है ये, इस वास्ते कन्यादान मेरी तरफ से हो गया। जाकर चला गया वो लड़की को लेकर, पटरानी बना दिया। लड़की बड़ी सुंदर थी, महात्मा का वरदान था ना, कुतिया को लड़की बना दिया। अब वो पटरानी बनी हुई, क्योंकि आदमी की आदत नहीं जाती, शरीर चाहिए भले देवताओं का मिल जाए, चाहे ब्रह्मा भी बन जाए ना, आदत जाती है क्या? आदत नहीं जाती। तो रानी जब राजा के साथ में सोती थी, तो आधी रात का राजा को जब नींद आती ना, तो उठ करके क्या करती, आगे पुराने जमाने में बिजली लाइट नहीं थी, क्या था, वो घी का अथवा तेल का दीपक करते थे, और वो दिया जलता रहता था राजाओं के मेलों में। तो दिया जल रहा था, तो रानी उठ करके क्या क्या फूंक दे करके और उसको बुझा करके तेल को लपर लपर चाटने लगी, क्योंकि वो कुतिया थी, आदत थी उसकी, लबर लबर तेल चाटती। रोज दीपक बुझ जाता, राजा सुबुड़ता है प्रातःकाल। राजा कहता है अपने नौकरों से, भाई बात क्या है, दीपक बुझ कैसे जाता है? दीपक रात भर लगना चाहिए, जब मैं उड़ता हूं तब तक भी दीपक जलना चाहिए। तेल क्या तेल नहीं डालते हो क्या? बत्ती ठीक नहीं बनाते हो? लोग कहते, वो कर्मचारी कहने लगे महाराज हमारी कोई गलती नहीं है, बिल्कुल हम रोज तेल पहले डालते थे वैसा वैसा। और वो का वो दीपक है, अरे बत्ती भी देख लो आप, तेल बचता है क्या? यदि ये बत्ती बुझ जाए, पहले बुझ जाती है, तो तेल बचना चाहिए, लेकिन तेल प्रोसेस भी नहीं है, तेल भी देख लो आप है ही नहीं। राजा ने विचार किया बात क्या। एक दिन राजा जगा कि आज देखना क्या होता है, बात क्या। अब राजा जागा सारी रात और खूं खूं करने लगा, बनावटी हो, आधी रात आई, खूं खूं खुड़ खुड़ करने लगा। रानी ने देखा राजा को नींद आ गई है। अब वो महारानी कुतिया रानी उठी पड़ी और उठ करके दीपक बुझा करके लपर लपर चाटने लगी। राजा ने कहा तो कोई डाकण है, ये तो मन खा जाएगा।
आज तो कहीं महारानी नहीं। राजा भयभीत हो गया बेचारा। राजा को रात भर नींद नहीं आई फिर बात, और कुछ नहीं बोला, चुपचाप सवेरे हुआ और सारथी से कहा कि भाई रथ जोत तू और इसको बिठा, अब दोनों हम जाएंगे महात्मा के पास। राजा और रानी रथ में बैठ गए, सारथी रथ चलाया, गए वापिस महात्मा के पास। महात्मा के पास जाकर के राजा ने हाथ जोड़ कहा कि बाप जी ये क्या चीज है, क्या लीला है, ये तो धरोहर आप आपके पास ही रखें। महात्मा ने कहा भाई मैं तो कन्यादान कर दिया, मेरा तो छुटकारा हो गया, अब तू जाने ये जाने। कि नहीं नहीं बाप जी अब मैं तो नहीं रखूंगा। अरे ऐसा क्यों करता, पहली शादी क्यों की इसके साथ, शादी की तो अब इनको रखना चाहिए। तो बोले बाप जी वो तो बात तो ठीक है, शादी की मैं रानी भी इनको बनाया, पटरानी बना दिया, लेकिन ये कुतिया रानी कैसे बन गई ये समझ में नहीं आया, ये है क्या आखिर। फिर महात्मा ने कहा बताऊं तेरे को। महात्मा जल लेकर के केशवाय माधवाय गोविंदाय नमो नमः कह करके उनके ऊपर जल गिराया। जल गिराते कुतिया बनकर पूंछड़ी हिलाने लग गई। राजा ने कहा बाप जी मार दिया गया, ये तो धरोहर आप आपके पास ही रखें। महात्मा ने कहा भाई मैं तो कन्यादान कर दिया, मेरा तो छुटकारा हो गया, अब तू जाने ये जाने। कि नहीं नहीं बाप जी अब मैं तो नहीं रखूंगा। अरे ऐसा क्यों करता, पहली शादी क्यों की इसके साथ, शादी की तो अब इनको रखना चाहिए। तो बोले बाप जी वो तो बात तो ठीक है, शादी की मैं रानी भी इनको बनाया, पटरानी बना दिया, लेकिन ये कुतिया रानी कैसे बन गई ये समझ में नहीं आया, ये है क्या आखिर। फिर महात्मा ने कहा बताऊं तेरे को। महात्मा जल लेकर के केशवाय माधवाय गोविंदाय नमो नमः कह करके उनके ऊपर जल गिराया। जल गिराते कुतिया बनकर पूंछड़ी हिलाने लग गई। राजा ने कहा बाप जी मार दिया गया। देख ले भाई मेरी तुम बात नहीं मानी, ये कुतिया महारानी है, अब रानी भी बन गई कुतिया से, तो भी स्वभाव नहीं छूटा। देख लो आप, चाटना जो था उनका लपर लपर वो नहीं मिटा। अब देख लो आदमी मनुष्य हो चाहे स्त्री हो, जिस मनुष्य के अंदर जो ज्यादा गुण रहते हैं, किसी चीज के प्रति लगाव रहता है, तो जान लेना चाहिए कि पहले जन्म में ऐसा वो कुछ रहा है। बार बार क्रोध करता है तो जान लेना चाहिए वो नरक से आया है, 84 से आया है, स्वर्ग से नहीं आया है। और जो आदमी क्रोध नहीं करता है, जिसके जीवन में लोभ नहीं है, भगवत भजन करता है, छोटी अवस्था में भजन करने लग जाता है, तो जान लेना चाहिए कि योग भ्रष्ट पुरुष है। और दान पुण्य करता है, सेवा करता है, धन बहुत गरीबों को बांटता रहता है, जान लेना चाहिए स्वर्ग लोक से आया है। क्योंकि जो आदमी का स्वभाव होता है पूर्व जन्म का, वो स्वभाव इस जन्म में जो है विशेष उसे प्रभावित करता है, विशेष अपना प्रभाव बता करके उनको उस कर्म में नियुक्त करता है। कौन वो स्वभाव। इस वास्ते स्वभाव को सुधारना। तो आचार्य श्री दरिया महाराज कहते हैं कि श्रवण ढल नेत्र ढले देरस ना ढल जाए। राजा बेचारा इतना लजा और संकोचित हुआ, राजा के मन में राम राम जन्म कर दिया, मेरी जिंदगी खराब कर दी। अरे बाप जी, महाराज बोले मैंने तेरे को पहले ही कहा था ना कि ये लड़की रहने दे, ये मेरी सेवा करती है, तू माना नहीं तो मैं क्या करूं। फिर मैंने जो तेरे साथ में शादी की। राजा ने कहा बाप जी आपकी लीला आप ही जानो। वो तो हाथ जोड़ के बेचारा वापिस चला गया। तो स्वभाव जो है, स्वभाव वो द्रुति विक्रम है, स्वभाव को छोड़ना कोई मामूली बात नहीं। वही बदल सकते हैं कौन, जो भगवान के लाडले और सपूत होते हैं। इस वास्ते संत महात्मा कहते हैं कोई कोई पलटेला हरि जने सूर मनारे थारी आदत ने। कोई कोई पलटेला हरि, बोलो काम क्रोध मध लोभ छोड़ के नहीं रे किनी से काम। काम क्रोध मध लोभ छोड़ के नहीं रे किनी से काम। राम जी नहीं रे बामे तो कछु अंतर नाई। बामे तो कछु
संत के हो रे चाहे राम, जिन्होंने मन मारे, बामे तो कछु अंतर नाई, संत के ओ चाई राम, जिन्होंने कोई कोई पलटेला हरिजन, सूर मनारे थारी आदत ने। आचार्य सिद्धरिया महाराज कह रहे हैं कि भगवान नाम जाप में शक्ति परिवर्तन आता है। उसके बाद में महाराज कह रहे हैं कि भगवान राम का जब संयोग होता है उस समय में इस जीव में क्या अलौकिकता प्रकट होती है, उसी से महाराज कह रहे हैं, दरिया सतगुरु शब्द ले करे राम संयोग, ज्ञान खुले अरु बल बड़े, ज्ञान खुले बल बड़े, देहि रे निरोग, देहि रे निरोग। बोलो राम। महाराज कह रहे हैं सदगुरु से शब्द लेता है कोई भी, ध्यान योग जो है, ध्यान योग कोई सीखता है, राम राम किस प्रकार से करना चाहिए, उसे कहते हैं सदगुरु से शब्द लेना। सदगुरु से शब्द ले करे राम संयोग, शब्द लेकर के राम राम करता है, ध्यान करता है और राम नाम का संयोग हो जाता है, परमात्मा का मधुर मिलन हो जाता है। उस समय स्थिति क्या होती है, उनके लक्षण बताए महाराज श्री ने। ज्ञान खुले और बल बढ़े, ज्ञान खुलता है और आत्म बल बढ़ता है। और देहि रे निरोग, देहि नाम है आत्मा का, दे नाम है शरीर का, देहि नाम है आत्मा का। आत्मा निरोगी हो जाती है। नहीं तो जीव के कितना रोग लगा हुआ, अनंत अनंत रोग है ये। और ये रोग को सदगुरु रूपी सतगुरु वेद बचन विश्वासा, सतगुरु वेद बचन विश्वासा, संयम ये नहीं मन विषयन आशा, संयम ये नहीं मन विषयन आशा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सदगुरु वेद बचन विश्वास, गुरु महाराज वेद्य और रोग को मिटाते हैं। तो सदगुरु से शब्द लेता है, राम का संयोग करता है, ज्ञान खुले और बल बढ़े और देहि रे निरोग। ये जो देही आत्मा है वो निरोगी हो जाती है। आत्मा के अंदर कितना रोग लगा, शरीर चाहे कितना ही निरोगी है और आत्मा में रोग है कि नहीं। स्वभाव से हम लोग लाचार, सहन नहीं कर सकते। कोई केवल 10 सुनाते हैं हमको, कितने लाचार है, बड़ों का आदर नहीं करते, माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते, इतनी सहन शक्ति नहीं है, इतनी शरीर में ताकत नहीं जो माँ बाप की सेवा करके उनको खुश कर सके। स्वभाव गलत है कि नहीं। और बड़े गुरुजनों का आदर कर सकते, छोटों के प्रति प्यार नहीं कर सकते, छोटों को धमकाएंगे, दबाने की कोशिश करेंगे, उनको गालियां देंगे, क्योंकि हमारी आदत सहन नहीं है ना, स्वभाव गलत है। इसलिए स्वभाव को बदलो। महाराज कहते हैं भगवत भजन करने से स्वभाव बदलता है। कई लोग कहते हैं कि महाराज हम राम राम करते हैं, ध्यान करते हैं, उस समय हमें बहुत ही उबासी आती है और उबासी पर उबासी आते हैं। आचार्य सिद्धरिया महाराज इस विषय में बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। दरिया प्रेमी आत्मा करे भजन को गार, आवे उबासी चोगनी, आवे उबासी
रुक्मिणी भजन लागे हाड, भजन लागे हाड। कोई भी भजन करता है तो महाराज कहते उबासी आएगी उनको, क्योंकि अंदर का जो पाप है ना वो पाप बाहर निकलता, तो बार बार मुंह फटता रहता है और पाप बाहर निकलता है। इसलिए मन में दुखी नहीं होना है, पर नींद भी नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि पाप बाहर नहीं, नींद लेंगे तो आपका मुंह जो है ना फट जाएगा, मुंह चौड़ा हो जाएगा, पाप वापस चला जाएगा अंदर। इसलिए नींद लेना नहीं। कई लोग नींद लेते लेते क्या करते, मुंह फट जाता है ना, लाड़ें पड़ती रहती है, तो क्या होता है वो पाप अंदर वापस घुस जाता है। क्यों गेट खुला रहता है तो पाप जाएगा, गेट बंद कर दो, उबासी आते राम 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 चालू कर दो। फिर आपको मालूम नहीं, भगवान हनुमान जी महाराज जब सीता की शुद्धि लाने के लिए गए थे, उस समय सुरसा ने परीक्षा ली ना, पहले सुरसा ने परीक्षा ली तो मुंह फाड़ा। सुरसा खाने की कोशिश की, हनुमान जी को खाने की कोशिश की, तो हनुमान जी महाराज ने विचार किया क्या किया जाए, मुंह फाड़ा। तो हनुमान जी महाराज डबल हो गए कि मुंह में मैं जाऊंगा ही नहीं। डबल हो गए तो उसने और मुंह फाड़ा, ज्यादा फाड़ा, 100 कोस में लंबा चौड़ा कर दिया मुंह। जो हनुमान जी अंदर घुस गए, हाँ अब घुसूंगा। जब तक हनुमान जी महाराज उनका छोटा मुंह था तब तो हनुमान जी नहीं घुसे, ऐसे छोटा मुंह बंद होता तब तक पाप नहीं घुसता। मुंह फट गया आपका तो पाप अंदर चला जाएगा। इस वजह से महाराज कहते हैं उबासी आती है, पाप निकल रहा है। दरिया प्रेमी आत्मा करे राम संजोग, आगे उगा उबासी चौकनी भाजन ला गया। आडगा भी भागे जान, आडगा मरोड़ तो रहे जान बार बार। क्यों कि पाप जो हड्डी हड्डी में रूम में पाप भरे हुए हैं, और सारे पाप अंदर बाहर निकलते हैं। इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। आलस आता तो आंख में पानी डाल लो, खड़े खड़े राम राम करो, उठ करके राम राम करो, चलते चलते करो, नींद को मत लो। नींद लेकर के राम राम करेंगे मुंह फट जाएगा और फिर वापस अंदर चला जाए, पाप चला जाएगा। पाप घूमता नहीं, इधर देखता कि देखो और कहीं जाऊं, कोई रास्ता नहीं मिलता, तो फिर वापस उसी में जाता है। क्यों मुंह, और यहाँ हो सकता है कोई पड़ोसी का मुंह फटा हुआ, उसमें जाकर घुस जाता है। इसलिए नींद भी जो है ना, मुंह फटा रह करके नींद मत लो। श्वास से नींद लेना चाहिए, नाक से नींद सांस आनी चाहिए। आपको मालूम नहीं डॉक्टर कहते कि नहीं कहते? तो इस वास्ते महाराज नींद के बारे में कह रहे हैं, इसकी हड्डियां दुखती है और नींद आती है। तो इस विषय में नींद कोई नहीं ले, और बड़ी मजबूती दृढ़ता के साथ जो भजन करता है, और ये अपने पाप क्या करते हैं वो नींद के रूप में आते हैं। क्योंकि पाप है ना, पाप की मासी या नींद है, जो क्या लगती, मौसी लगती है। पाप मौसी के पास जाता है कि हे मौसी देवी तू कृपा कर मेरे ऊपर, तो थोड़ी सी मेरी तू सपोर्ट कर दे, जरूर मेरी तो सहायता कर। फिर वो मौसी आती है। इस मौसी को मिटने के लिए बहुत प्रक्रिया है। एक आचार्य सिद्धरिया महाराज के पोते शिष्य वे सेवाराम जी महाराज बाला में, लांबा बाला वो नहीं, लांबा मेरता सिटी के पास पड़ता है। पावनी नाम करके तालाब है वहां, और तालाब में वहां एक कोई पीपल का वृक्ष है, और उसका एक डाला जो लंबा फैला हुआ पानी के अंदर। वो महात्मा भजन करते थे, सेवाराम जी बहुत ध्यान करते थे परमात्मा का। उनको नींद बहुत सताती थी। नींद सताती तो उनके मन में बहुत दुख हुआ, मैं भजन करता और मुझे नींद आ जाएगी तो रात ऐसी चली जाएगी, दिन भी भोजन करके नींद आती है, तो नींद में अपनी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। तो मैं साधु किस लिए बनाऊं? दुख होता ना वो भजन कर सकता है, लगन होती है भाई। अपना लगन कहाँ है? कोई परवाह ही नहीं है भगवान के। बस अपने तो बेटे पोते चाहिए, कि धन चाहिए, कि संसार का सुख चाहिए। ये मिल जाए तो राम मिल गया मानते हो महाराज। हो मैं तो उरीन हो गया, हाँ, और मांगे की काम बाकी कौन रही हो? अरे अभी तो बहुत बाकी पड़ा, सब कर लिया, बेटे पोते, धन दौलत, रुपया पैसा, कारें, हवाई जहाज बैठने के लिए सब मिल गई। वे भाग्यशाली ऐसा और ठाट बाट है, आज तो सब हो गया सारा, बाकी कौन रही हो? अरे अभी तो बाकी बहुत पड़ा है। जिसके लिए मानव तन मिला वो तो किए पूरा हुआ ही नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ अभी तक। क्या बाकी? पूरा बाकी अभी तो महाराज ने तपस्या की, भजन किया तो नींद आती तो सर्दी के समय पोर माह का महीना में पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ करके, डाले के ऊपर बैठ करके भजन करते थे। नींद आती, डाले से गट्टा मारते जोर से पानी में पड़ते थे, और ठंडी पानी में पड़ते। नींद क्या, नींद पड़ोसी की भाग जाए। थर थर सही काम पे नींद आवे क्या? इस प्रकार से ऊपर चढ़ करके वो नींद आती, गट्टा मारते नीचे। 6 महीना तक नींद नहीं ली उन्होंने, इतना भजन किया था। 6 महीने तक नींद नहीं ली। तो एक दिन क्या कि मूर्तिमान
समझो नींद है एक स्त्री का रूप धारण करके, और आधी रात के समय महाराज के पास आई। महाराज ने कहा आधी रात का समय है, तू औरत है, कौन है भाई, किस लिए आई है? कि महाराज मैं नींद हूं, नींद थे मैंने घनी दुख देवो कहे। महाराज बोले थारे लार धूड़ धूड़ फेंकू मैं। भाई क्यों रे लाख राखू दिया थारे लारी धूड़ के, भाई धूड़ फेंक गई परी। जिंदगी में बाद में नींद आई नहीं, फिर उस महात्मा को कभी नींद नहीं आई। आप लोग क्या होगा, डॉक्टर तो गोली देते हैं नींद के लिए, टेबलेट देते हैं, नींद नहीं आती तो कैसे काम चलेगा, सही खत्म हो खराब हो जाएगा। नींद की खुराक जो है ना, ध्यान में क्या होता है, ध्यान में स्थिरता आती है। नींद का मतलब है चित्त की चंचलता को मिटना, चित्त को सुषुप्ति अवस्था में विलीन करना, नींद का तात्पर्य है। चित्त जब विलीन हो जाता है तो खुराक मिल जाती है, बाद में खुराक मिल जाएगी। नींद की खुराक से भी बढ़ करके खुराक मिलती है। ध्यान की खुराक ऐसी होती है, ध्यान जब ज्यादा कर लेते हैं 3-4 घंटा भी, तो नींद की खाना पूर्ति पूरी हो जाती है बात है। इस वास्ते नींद की आवश्यकता नहीं रही। दरिया महाराज साहब का ना रात ना आवे नींदड़ी दिसन लागे भूख, ये तो मीरा ने कहा। आचार्य श्री दरिया महाराज ने कहा कि राम का ध्यान करते हैं तो उस समय में नींद, भूख और प्यास ये मिट जाती है, ऐसा आचार्य श्री ने कहा। तो भजन इतना करने से ऐसा होता है। तो नींद स्वयं आई है, देखो आप विचार करो, इतना भजन किया उन्होंने, अपना क्या भजन, घड़ी भर भी राम राम नहीं कर सकते। फिर कहते हैं महाराज मांगे राम राम हुई को नहीं, आगे बढ़ियो को नहीं, बढ़े कटो। तुम तो आगे बढ़ते ही नहीं तो राम राम कैसे बढ़ेगा भाई? हम आगे बढ़ेंगे तो परमात्मा आएंगे, हम आगे कदम तो धरते ही नहीं है तो भगवान कैसे आएंगे? इसलिए आचार्य श्री ने कहा है, दरिया दूषण दास कहा, नहीं राम का दो साधु चाले पेंड दसे, साधु चाले पेंड दसे, हरि आवे सो कोस, हरि आवे सो कोस। बोलो राम। महाराज जी कहते हैं दोष किसका है? दास का है, भगवान का दोष नहीं। साधु 10 पाउंडा धरे तो परमात्मा 100 कोस अपनी ओर आता है। इसलिए परमात्मा का स्वभाव देकर के भजन करना चाहिए। बड़ी दयालु है और पापों को सदा सदा के लिए निवृत्त नाश कर देते हैं। आचार्य श्री दरिया महाराज कहते हैं कि मानव जीवन में एक बहुत बड़ी जो बाधा है, वो बाधा क्या है? उस बाधा के कारण से भजन नहीं हो रहा है, और वो बाधा है मान बढ़ाई, समाज में प्रतिष्ठित बनना। हर समाज की बात है, कोई भी एक समाज की नाम नहीं देता हूं मैं, हर समाज में, हर समाज का नाम होकर के फिर नाम आता है अपने प्रांत का, फिर देश का, फिर विश्व का भी नेता बन जाऊं मैं। तो महाराज इस विषय में कहते हैं, बड़े के बड़े लागे नहीं, बढ़ के लागे भी, दरिया ने ना हो कहे, दरिया ने ना हो के, राम नाम गे चीज, राम नाम गे चीज। बोलो राम। महाराज श्री कहते हैं बड़ नाम है वटवृक्ष बड़ला। बड़ला के बड़ला लगता नहीं, बड़ला के जो बीज आते हैं छोटे छोटे होते हैं, और छोटा बीज में कितना लंबा चौड़ा वटवृक्ष समाया हुआ होता है। उस बीज को अपन जो जमीन में गाड़ देंगे, बीज उग करके बहुत बड़ा जो है वटवृक्ष बन जाएगा, वटवृक्ष बन जाएगा। तो उस बीज में वटवृक्ष रहता है बहुत बड़ा विशाल। आपने देखा नहीं कलकत्ता में एक जो है वटवृक्ष देखा नहीं, कितना लंबा चौड़ा है। सरकार की तरफ से उसके ऊपर जो है सूचना लिखी हुई है, और उनके इतिहास भी लिखा है कि कितने वर्ष, मुझे याद नहीं कितने वर्ष का पुराना होगा, शायद 300-250 वर्ष, कुछ 200 वर्ष कुछ ऐसा है शायद वो पुराना, और लंबा भी लंबा चौड़ा एरिया में।
उसकी जो है ना शाखा बढ़ती है, शाख बढ़ करके वो पेड़ हो जाता है, फिर आगे शाखा बढ़ती फिर पेड़ हो जाता है, और अभी तक वो बढ़ ही रहा है। एशिया में वो पहला नंबर बताया, ऐसा उसमें लिखा है। एशिया के अंदर सबसे बड़ा वृक्ष जो है कलकत्ता में बोटनी गार्डन में, बी गार्डन बोलते हैं है, बी गार्डन में वो पेड़ है। तो छोटा सा बीज होता है और कितना वो बड़ा। ऐसे ही जो राम का नाम छोटा सा लगता है लेकिन मान है, ऐसे आदमी छोटा बनकर के भजन किया जा सकता है। दुनिया में मोटा बनकर के भजन कोई नहीं कर सकता। आप देख लो बोले, जिसने भजन किया गरीबी में हुआ भजन। जितने भक्त हुए गरीब हुए हैं। धनवान कोई भक्त एक ही कोई हुआ तो बताओ कि बहुत ज्यादा पैसा जिसके पास में हार, बहुत ऐश आराम ठाट बाट, ऐसे बहुत कम मिलेंगे। राजा जनक की बात हम नहीं कह सकते, राजा जनक तो ज्ञानी थे, मान थे वो, लेकिन ऐसे बहुत कम होंगे। आप लोग कहोगे भक्त प्रहलाद हुआ ना, प्रहलाद हुआ, लेकिन प्रहलाद घर का और धन का संबंध नहीं किया। भक्त प्रहलाद ने वो घर का धन का मालिक, राज का मालिक तो हिरण्यकशिप था, प्रहलाद थोड़ा ही था। मीरा ने भी संबंध नहीं किया। जो धन का मालिक बनता है, परिवार का मालिक बनता है, ऐश और आराम का जो स्वामित्व है, ये स्वामित्व भजन नहीं करने देता है। इससे अलग रह करके भजन किया जिस किसी ने भी किया। आज देख लो इतिहास है, कोई भी राजा महाराजा, यदि राजा महाराजा भजन किया जिन्होंने, तो उन्होंने घर बार छोड़ दिया, रानी का त्याग कर दिया, ऐश आराम का सब का त्याग करके जंगल में चले गए। कोई भी सारा नहीं रहा, छोटे बन गए बिल्कुल भी। उसके बाद में भजन हुआ और फिर वो महान आत्मा के रूप में उभर आए। इसलिए आचार्य श्री कहते हैं छोटा बन रहा, नैना होकर राम नाम की चीज, नैना होकर के राम राम करना पड़ सकता, राम राम होता है। मोटे होते आदमी का बीमार आ जाता है। कई लोगों को हमने देखा कि छोटे थे, गरीब थे, उसमें बहुत भजन करते थे, थोड़ा व्यापार बढ़ गया, पहली नौकरी करते थे, मुनिम की, राम राम किया, मुनिम से जो है दुकान कर ली, सेठ बन गए, बिल्कुल राम राम छूट गया। अरे क्या हुआ? क्या प्रोग्रेस हुआ महाराज? कहीं का प्रोग्रेस हुआ? प्रोग्रेस हुआ क्या ह्रास हुआ तेरा? नहीं, प्रोग्रेस हुआ। ठीक है, आर्थिक समस्या तेरी हल हुई है, पैसा तुमने इकट्ठा किया, ये तो प्रोग्रेस है तेरी, लेकिन आत्मिक जो है, आध्यात्मिक विषय में तुम्हारा बहुत घाटा लग गया, वो प्रोग्रेस नहीं हुई भाई। और बड़े बनते ही दक्ष बड़ा बनाना, भगवान शंकर का तिरस्कार किया। जब उनको प्रजापतियों का भी मालिक बना दिया, तो यज्ञ करके, पैसा लगा करके, करोड़ों रुपया लगा करके शंकर भगवान को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ किया। देखो श्रीमद् भागवत में कथा आती है, जगह जगह से रावण देख लो, कोई भी तपस्या की। ऐसे आज के लोग जो है, जिनके पास में ज्यादा संपत्ति होती है, वो झगड़ा करते हैं गरीबों से, या करवा देते हैं। पैसा होता है, पैसे में छूट जाते हैं, रिश्वत से छूटते हैं आज के लोग। क्या है, तो बड़ा अन्याय करते हैं, ऐसा अपराध करते हैं, पाप करते हैं। और ऐसे पाप जो इतने चीखने होते हैं, ऐसे पाप मिट नहीं सकते। तो परमात्मा ने शक्ति दी है शरीर में, धन दिया, तो उनका उपयोग करो। उनका दुरुपयोग क्यों करते हो? दुरुपयोग करते तो अपराध लगता है ना। तुम्हारे शरीर में ताकत है तो छोटे गरीबों को जो है पछाड़ करके मारते क्यों? क्यों पहलवानी करते हो? तुम्हारे शरीर में ताकत है तो मिट्टी खोदो, तालाब खोदो, किसी का सार्वजनिक तालाब खोदो, खूब मिट्टी को हटाओ, मुसलमान से तालाब खुद जाएगा, कितने लोग पानी पिएंगे। शरीर की शक्ति तो शरीर में ऐसा काम करो, देश के लिए शरीर को बलिदान कर दो। शरीर से दूसरों को पटकना और मारना, ये शरीर का दुरुपयोग। धन से लोगों के ऊपर केस करना, झगड़ा करना, ये दुरुपयोग। तो ऐसे लोग बहुत करते हैं आजकल, ये पाप है। तो आचार्य श्री कहते हैं बढ़ के बढ़ लागे नहीं, बढ़ के लागे बीज, बढ़ के बीज लगता है। दरिया नैना होकर राम नाम की चीज, छोटा होता है वो राम राम कर सकता है। महात्मा बेचारे को दया आ गई, कोई दौड़ता को चूहा आया, चूहा के पीछे बिल्ली दौड़ रही थी, तो चूहा आकर के महात्मा गोद में आ गया। गोद में आके महात्मा ने कहा बिल्ली मारती, बेचारे चूहे को हिंसा करती है। चूहा का हाथ लगाया महात्मा ने, चूहा में शक्ति आई बोलने की। महात्मा ने कहा चूहा तू क्या बनना चाहता, बोल। के बाबू जी मैंने बिल्ली बनाई दोगे? बिल्ली मुझे मारती है तो मैं बिल्ली बन जाऊंगी, क्योंकि जितनी बुद्धि है उतना ही काम करता। और क्या, जितना आदमी में ज्यादा विकास होता है, अंधकरण में विवेक होता है, उतना ही वो आदमी प्रगति पथ पर चलता है। ये वास्तविक बात है। आज देख लो भले, वो उसकी बुद्धि बिल्ली ऐसा कह देता कि मुझे तो संत बना दो, भजन करूंगा, तो कितनी अच्छी बात थी। लेकिन क्या बिल्ली बनना चाहता है? भजन करते हैं, तपस्या करते हैं, महात्मा से क्या मांगते हैं कि महाराज मैं करोड़पति हो जाऊं। अरे करोड़पति क्या मांगा, ऐसे क्यों मैं भक्त बन जाऊं? नीचे जाता है। और बिल्ली बना दिया, बिल्ली बना दी। क्या कुत्ते दौड़े बिल्ली के पीछे, बिल्ली दौड़ती महात्मा गोद में आ गई। महात्मा बोले क्या बनाऊं तेरे को, बोल। बिल्ली के बाबूजी मुझे तो कुत्ता बना दोगे। कह बन जा तू कुत्ता। बिल्ली को कुत्ता बना दिया।
पर कुत्ते को भी तो कोई मारने वाला है। एक दिन कोई सिंह आया दौड़ता हुआ, कुत्ते के पीछे दौड़ रहा था, कुत्ता आया महात्मा को भाग करके और रोने लगा, बाप जी मन तो सिंह बना दो। महात्मा ने सिंह बना दिया, सिंह बना दिया। और अब वो सिंह बन गया तो महात्मा को भी खाने के लिए कोशिश कर रहा है कि मैं सिंह बन जाऊं और महात्मा को खा जाऊं, महात्मा मुझे वापस चूहा नहीं बना दे। देख लो कितना वो आदमी कृतज्ञ है। जिस परमात्मा ने शरीर दिया है और उस परमात्मा के ऊपर क्लेम लगाता है, लांछन लगाता है। जिन महान पुरुषों से हमने कुछ सीखा है उनकी हम निंदा करते हैं, वो कुछ हमें सिखाते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, तो क्या उनको दंड क्या मिलेगा? महात्मा ने कहा मैंने तेरी प्रगति की है, प्रोग्रेस किया है और तू मुझे ही खा रहा है, जा तू वापिस चूहा हो जा। महात्मा ने चूहा बना दिया वापिस। तो ऐसे ही भगवान क्या करते हैं कि हमारी उन्नति करते हैं। परमात्मा कोई कोई कुछ न कुछ लिप्सा रहती जीव में, वासना रहती, उस वासना की भगवान पूर्ति कराते हैं। और पूर्ति कराते फिर क्या करते हैं, हम धर्म को काटने डांटने लग जाते हैं, धर्म को विनाश में लग जाते हैं धर्म। तब परमात्मा क्या करते हैं, 84 में वापिस बैठ जाओ, तुम दंड मिलेगा। मैंने तुमको मानव तन दिया है और तू गलती करता है, इसलिए तू मानव तन का अधिकारी अब नहीं होगा, अब तू 84 का ही अधिकारी माना जाएगा। तो भगवान वापिस उनको 84 में भेज देते हैं। इस बात से आचार्य श्री कहते हैं कि बढ़ के बढ़ नहीं लगता, बढ़ के बीज लगता है। ऐसे छोटा बन करके जो भगवान का भजन किया जाए तो बहुत प्राप्ति हो सकती है। कभी भी अभिमान अहंकार नहीं होना चाहिए किए हुए का, कि मैं भजनानंदी, यह भी अहंकार काम का नहीं। और जनकार धन का ये सारा ये अभिमान तो बिल्कुल झूठा है। तो एक ही आसरा परमात्मा का ले, तो उससे भगवान राजी हो जाते हैं। और समय हो गया, छोटे होकर के नाम जप करने में सार है, इस बात पर विशेष जोर दिया था। यह प्रसंग कल आया और इसके बाद में महाराज श्री कहते हैं ध्यान करने में कोई ऐसी बाधाएं आती, संसारिक विघ्न आती है, तो उन विघ्नों का परवाह नहीं करें। यानी जो संसारिक कार्य में कोई घाटा लगे तो लगने दे, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में थोड़ी बहुत भी कमी आती है तो मन में बड़ा दुख होना चाहिए। यानी सर्वस्व त्याग करना पड़े तो भी त्याग कर देना चाहिए, लेकिन परमात्मा के नाम का और प्रभु के प्रेम का और उनके स्वरूप का कभी भी त्याग नहीं करे। इसके लिए महाराज श्री कह रहे हैं रसनाय अंतर बाई लोक लाज पुन खो दरिया पानी प्रेम का दरिया पानी प्रेम का सींच सेज बड़े हो सींच सेज बड़े हो। महाराज जी कह रहे हैं रसना अंतर बाह्य लोग लाज कुल खोल। अंतर में जो रचना है, जाप जो रचना निरंतर चलती रहे, लोक लाज और कुल, लोक की, कुल की, परिवार की, समाज की, जगत की, विश्व की, यदि कोई लाज व्यवधान डालती तो उस लाज का भी त्याग कर दे, लेकिन परमात्मा के नाम जाप का ध्यान का कभी त्याग नहीं करे। क्योंकि कोटिम त्यक्त्वा हरिम समृत आया है, करोड़ों का त्याग भी करना पड़े तो कर देना चाहिए, लेकिन भगवान ध्यान साधना का कभी भी त्याग नहीं करें। इस बात से महाराज कहते हैं दरिया पानी प्रेम का, प्रेम का जो पानी है सिंचन किया जाता है, प्रेम रूपी पानी जीवन रूपी वृक्षा में, शाखा में, तो जीवन रूपी वृक्ष कितना पनपेगा, फलेगा, बढ़ेगा और बहुत बड़ा वृक्ष बन करके लोगों के लिए एक फल दाता बन जाएगा। यानी आम ही आम उनके हो जाएंगे, लोगों के लिए जिंदगी बन जाएगा वो। इस बात से महाराज कहते हैं दुनिया की लज्जा को छोड़ दो। भक्तों ने दुनिया की लाज का त्याग किया है। मीरा ने कहा कि लोग लाज कुल खोई। प्रेम बीज सींच प्रेम बीज, यानी जो है मैंने लोगों का लाज का त्याग कर दिया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। मीरा ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल एक ही, दूसरा मेरे कोई संसार में है ही नहीं।
जिसको मैं अपना मानूं और उनकी जो मैं लाज रख करके मेरे प्रेम में, साधना में, देवधान के लिए मैं जगह दूं, स्थान दूं, ऐसे मेरे मन में संकल्प ही नहीं है, विचार ही नहीं है। इसलिए मैं किसको स्थान दूं? मेरे हृदय में देखिए श्याम सुंदर कृष्ण ने स्थान ले लिया है, वही मेरी जिंदगी के सर्वोपरि प्राण धन प्राण वल्लभ है। इस वास्ते दुनिया की लाज क्या कोई काम नहीं आएगी। लाज तो एक परमात्मा की काम आती है। जो दुनिया में हम छोड़ करके यहाँ से जाएंगे तो यहाँ की जो लजा है और यहाँ की जो व्यवस्था यहीं रह जाएगी, और लाज वो आगे परमात्मा के वहां लाज रहेगी या नहीं रहेगी, वहां लाज रखना। लाज तो एक महाराज श्री ने एक उदाहरण दिया, लाज क्या और भी कई ऐसे संसार के जैसे लोभ लाभ है और कई प्रकार की ऐसी बातें होती है जिससे कि उन बातों से हमारे जीवन में भगवत भजन में बाधा पड़ती हो, तो उन बातों का त्याग कर देना चाहिए। महाराज कहते हैं ऐसे लोग जो त्याग नहीं करते हैं, तो इस प्रकार के दो तरह के लोग बताए गए हैं महाराज का। दरिया तीनों लोग में दिखा दो ये विदान, गुजरानी गुजरान में, गुजरानी गुजरान में, गलतानी गलतान, गलतानी गलतान। बोलो राम। आचार्य सिद्धरिया महाराज कहते हैं हमने संसार में दो ही तरह के लोग देखे हैं। दो ही तरह के लोग कैसे हैं? एक तो गलतानी होता है और एक होता है गुजरानी। एक तो गुजरान करता, पेट भराई करता है, मुश्किल से ठेला पर 2-4-10 रुपये रोज कमा करके अपना पेट पालता है, और एक जो गलतान होता है लाखों रुपये रोज कमाता है। तो ऐसे लोग एक कोई थोड़ा बहुत राम राम करते हैं, ये तो गुजरान है, और एक रात दिन परमात्मा का ध्यान करे, ये गलतान है। ये गलतानी मता जो है बड़ा आनंद आता है। ऐसे लोगों का शीघ्र ही कल्याण हो जाता है। भाई टिप टिप ऐसे वर्षा होती है, छांटे होते हैं थोड़े थोड़े, उन बूंदों से कुछ भी तालाब नहीं भरेगा।